नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी लाइव जो इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं, सर से हम परिचय जानेंगे। सबसे पहले सर आपका परिचय। नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सार्थक विश्वकर्मा है और मैं नरसिंहपुर जिले का निवासी हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू सर थोड़ा एवरेज से ऊपर रहा और बोर्ड बहुत फ्रैंक था। क्वेश्चन थोड़े टेक्निकल रखे गए थे जो स्पेसिफिकली सब्जेक्ट रिलेटेड थे और बाकी सिंस लोग बहुत ज़्यादा हैं तो इस कारण से इंटरव्यू का ड्यूरेशन थोड़ा 7 से 8 मिनट के अराउंड ही चल रहा है। तो उनके क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक हैं, टू द पॉइंट है, या तो आपको पता है या तो नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे सर क्वेश्चन क्या क्या बने सर? जैसे हमसे पूछा गया कि फील्ड में एनिमल को जो डिजीजेज हैं आप उनके बारे में बताइए। आप सर्जरी करते हैं तो किस किस प्रकार की सर्जरी करते हैं आप वो बताइए। और अभियान जो वेटनरी से रिलेटेड चल रहे हैं उसके बारे में पूछा। जनरल बायोडेटा में से ये पूछा कि भाई जैसे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया है और बाकी सब ने किया हुआ है तो आपने भाई क्यों नहीं किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पूछा उन्होंने। और बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक सारे क्वेश्चन थे। जैसे माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन? माइक्रोबायोलॉजी से उन्होंने मिल्क के बैक्टीरिया थोड़े पूछे हुए थे। और उसके अलावा ये 100 ग्राम मिल्क अगर हम पिला रहे हैं तो उसमें कितना प्रोटीन, कितना पानी, कितना, ये सब इनसे रिलेटेड थोड़ा क्वेरी थी उनकी। इसके अलावा पैथोलॉजी से संबंधित कोई क्वेश्चन? पैथोलॉजी में बीमारियों के बारे में उन्होंने पशुओं की पूछा हुआ था, उसमें कि इस पशु में ये बीमारी हो रही है तो इस चीज़ का आप किस तरीके से इलाज करेंगे, पोस्टमार्टम में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन रखे गए थे। ओके, न्यूट्रिशन से संबंधित कोई क्वेश्चन? न्यूट्रिशन से संबंधित तो कोई नहीं था। अच्छा, ओके। जैसे आपके गृह जिले से संबंधित कोई क्वेश्चन बना? गृह जिले से भी उन्होंने नहीं पूछा था। उन्होंने बस ये पूछा था क्योंकि मेरा बर्थ प्लेस वहाँ पे पनागर जबलपुर लिखा हुआ है और गृह जिला मेरा नरसिंहपुर है, तो थोड़ा उन्होंने पूछा था कि आप पनागर में पैदा हुए, नरसिंहपुर आपका क्षेत्र है, कैसे। अच्छा जी। इसके अलावा आपकी हॉबी को लेकर कोई क्वेश्चन बना है? हॉबी के लिए उन्होंने पूछा था। उन्होंने, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं यूट्यूब वगैरह और इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालता हूँ ट्रीटमेंट वाली, तो वो यही पूछ रहे थे कि आप किस प्रकार की वीडियो बनाते हैं, कैसे डालते हैं, कैसे लोगों को जागरूक करते हैं और कुछ क्या खाने पीने से रिलेटेड भी, न्यूट्रिशन से भी रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, बस। ओके। जैसे करंट से संबंधित कोई योजना, इस सब्जेक्ट से संबंधित योजना उन्होंने विभाग की पूछी हुई है। मेरे से 2 योजना पूछी गई। दुग्ध समृद्धि अभियान के बारे में पूछा गया एवं डेयरी प्लस योजना के बारे में उन्होंने फोकस किया और उसमें उसकी टेक्निकलिटीज पूछी कि आप किस प्रकार की भैंस खरीदेंगे या क्या उसके वो होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं भैंस खरीदने के लिए, ऐसा पूछा गया था। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? क्वेश्चन सर देखिए, इंटरव्यू तो वैसे बहुत शॉर्ट था, प्रिसाइज था। उसके अलावा उन्होंने बीमारियां पूछी और कुछ टेक्निकल बीमारियों के नाम पूछे और उसके अलावा जो अफरा जानवरों में होता है उसके बारे में बहुत पूछा गया। कम से आप 5 से 7 मिनट अफरा पे ही उन्होंने इंटरव्यू लिया मेरा और मेरे लिए डिजीज स्पेसिफिक था। जी। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ आप करेंगे सर? आने वाले अभ्यर्थी के लिए मैं ये बोलूँगा कि जो आपका डेफ है, डिटेल एप्टीट्यूड फॉर्म जो आप भरते हो, उस पर आप फोकस करिए। एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, खासकर से जो आप हॉबी डाल रहे हो, जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी महारत हासिल है, क्योंकि उसमें वो आपके लिए अथाह समंदर है। आपका कहीं भी वो एंट्री ले सकते हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको डेफ पढ़ना है, दैट्स ऑल। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू सो मच।